नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़िक एकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। सो आज हम लोग देखेंगे हिंदी लोक भारती जो हमारा 10th क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आज हम देखेंगे 10वां लेसन हमें दिया गया है बूढ़ी काकी, उसका स्वाध्याय देखेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट भाषा बिंदु जो ग्रामर सेक्शन है हमारा, वो पूरा देखेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वाध्याय पे आएंगे। सबसे पहला हमें यहाँ दिया गया सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम लिखिए। तो पात्र का ना दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है, जैसे कि आप कोई मूवीज़ देखते हो तो इस कैरेक्टर का नाम ये था, हाँ ये कैरेक्टर को इस एक्टर ने या एक्ट्रेस ने प्ले किया है, ऐसा आप बोलते हो ना। और एक पात्र का मतलब होता है बर्तन, सामान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम लिखिए। यानी क्रोधी कौन था उसका नाम लिखेंगे, लालची कौन था उसका नाम लिखेंगे, शरारती कौन था उसका नाम लिखेंगे, और स्नेहिल कौन था उसका नाम लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर बताती हूँ। ओके, तो क्रोधी कौन था, रूपा, और लालची बुधिराम, शरारती दोनों लड़के स्नेहिल, लाडली, ठीक है। तो ये नाम है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। क्या लिखा है, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन कौन थे, वो सारे यहाँ पर लिखने होंगे। ओके, तो पहला नाम यहाँ पे लिखेंगे पूरिया, दूसरे में लिखेंगे मसालेदार तरकारी, तरकारी का मतलब जो सालन आप बोलते हैं वही, ठीक है। तीसरे में लिखेंगे कचौरियाँ, और चौथे में लिखेंगे रायता, ठीक है। तो ये सारे व्यंजन जो थे, व्यंजन यानी कि खाने की चीज़ भी होती है, ठीक है। और एक व्यंजन का मतलब आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, वो वाला व्यंजन भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो वाक्य दिया गया है वो किस आकार में, किस प्रकार में दिया गया है, तो आपको उसे समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे बोला बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, तो जाहिर सी बात है खाने की चीज़ें होंगी, है ना। तो ये चारों नाम लिख लीजिए। हाँ, एग्ज़ाम में आएगा पैराग्राफ में आपको, तो आप ढूंढ के तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। जो बुद्धिराम था, दुर्व्यवहार यानी कि उसके साथ गलत बर्ताव बिहेव करता था वो बूढ़ी काकी के विरुद्ध। तो जो बुद्धिराम है वो आपको उस मतलब काकी के प्रति उनके लिए जो उनका गलत ये था, बिहेव था, उस जो वर्ड बोलते थे, जो सेंटेंस उन्होंने बोले हैं, ऐसे 4 सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखने, ठीक है। ओके, तो पहला लिखेंगे यहाँ पर, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादे को बुद्धिराम द्वारा न निभाना। और दूसरे में लिखेंगे बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। तीसरे में लिखेंगे भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुँच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयता पूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। और चौथे में लिखेंगे बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। तो ये 4 बातें जो हैं, जो बुद्धिराम जो था वो काकी के प्रति दुर्व्यवहार करता था, इससे ये साबित हो जाता है, ठीक है। ये रुष्ट का मतलब क्या होता है, रुष्ट का मतलब होता है रूठना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, ठीक है। निर्दयतापूर्वक यानी कि बहुत निर्दय, कठोर दिल है उसका, इसीलिए यानी कि ज़बरदस्ती उसे पकड़कर ले जाकर कहाँ, कोठरी में पटक दिया था बुद्धिराम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा है कारण लिखिए। पहला है बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। तो किस कारण लिख दी, तो पहले का कारण लिखेंगे, बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, लाडली ने पूरियाँ छिपा कर रखी। क्यों रखी थी, सेकंड वाला जो कारण है लिखेंगे कि लाडली उन पूरियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सके, इसीलिए लाडली ने पूरियाँ छिपा कर रखी थी, ठीक है। तीसरा है, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। क्यों पटक दिया था, इसके पीछे का कारण क्या है वो लिखेंगे। इसके पीछे का कारण ये था कि बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडी के बीच पहुंच गई थी, इससे
कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने काकी को वहाँ से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा ये है कि अंग्रेज़ी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। क्यों थे? इसके पीछे का कारण ये था कि अंग्रेज़ी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। देखिए यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बच्चे का विलोम क्या होगा वो लिखेंगे। लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा और बहुवचन शब्द क्या होगा। तो चारों हमें बताने, चलिए चारों बताते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले विलोम में आएंगे तो विलोम होगा बूढ़ा। बहुवचन में लिखेंगे बच्चे। पर्यायवाची शब्द आएगा बालक या लड़का और लिंग परिवर्तन करेंगे बच्चे का तो बच्ची आएगा यहाँ पे। ठीक है, बच्ची। ठीक है, लिख के भी बता दिया मैंने। तो ये हो गया आपका आंसर 5वां कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अभिव्यक्ति से बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। आंसर लिखेंगे। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वो हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों को कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फ़र्ज़ है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से परिवार फलता है और खुशहाल रहता है। इसीलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो ये बात देखिए, इसे सीख भी लीजिए आप लोग, ताकि इन फ्यूचर आप लोग भी ऐसा ना करें जैसा बुद्धिराम ने किया था। ठीक है, तो इस जो कहानी दी गई है इसके अंदर आपको यही सीख दी गई है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आदर के समान होते हैं। उन्हें दया मत दीजिए बल्कि उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप रिस्पेक्ट करेंगे, कल को आप भी बूढ़े होंगे तब आपको भी, देखिए बच्चों में एक क्वालिटी होती है, जो देखते हैं ना वो वही सीखते हैं। तो आप उनके साथ आप देखोगे कि आप अपने बड़े को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। ओके, सो टेक केयर। ओके, और आपके घर में दादी है या दादा है तो नानी है या नाना है, जो भी बुज़ुर्ग है, इनफैक्ट सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो आपके सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, अगर आप रेलवे स्टेशन कहीं जाते हैं, अगर वो खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं तो आप यंग हो अभी, आप उठ जाइए, उन्हें सीट दे दीजिए बैठने के लिए। ट्रेन में भी ऐसे कीजिए, यानी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, सो टेक केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भाषा बिंदु से। पहला दिया गया है कि निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यानी मूल क्रिया यहाँ पे दिया गया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है आपको। चलिए लिखते हैं। ओके, तो मूल क्रिया में सबसे पहले भूलना दिया गया है, तो भूलना और भुलवाना। पसीने का आएगा पीसना, पीसने का आएगा पीसना और पिसवाना। मांगना, ठीक है, ये मंगाना आएगा। ठीक है, ये मंगवाना आएगा। तोड़ना, तुड़ाना और तुड़वाना। बेचना, बेचाना, बेचवाना। कहना, कहाना, कहवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। खेलना, खिलाना या फिर खेलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जुटना, जुटाना, जुटवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना।
जीना, जिलाना, जिलवाना। तो ये सारी जो हमने एंड में पढ़ी क्या था, द्वितीय प्रश्नार्थक रूप था। ये तो हमारी सॉरी पूरा क्लीन करती हूँ, बहुत गंदा हो गया ना, जल्दी से क्लीन हो जाओ, ये तो स्टूडेंट की शिकायत आ जाएगी कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए एक बात भी बोलूँगी और अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, जो बात मैं बोलती हूँ ना प्लीज़ उसे फॉलो भी क्या कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं पढ़ के ख़त्म कर दूँगी, मेरे लिए और कम अच्छा है कि छोटा वीडियोस बनेंगे और व्यूज़ आएंगे, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा उद्देश्य एक है कि आप लोग ना जो बात बोलती है उसे सीखिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो मुझे भी गर्व होगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो थे वो फॉलो करते थे इस बात को। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा हो मेरी इन बातों से तो आई एम सॉरी, ठीक है, बट मैं समझाऊंगी भी साथ में, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा ही। ओके, तो अभी देखो हमने सबसे पहले मूल क्रिया पढ़ा है, ठीक है, मूल क्रिया, और ये क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है इसका, यानी भूलना तो ये भुलाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा, भुलवाना हो जाएगा, यानी कि जब भी द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा उसमें वाना ऐड हो जाता है, देखो समझ में आ रहा है ना। और प्रथम प्रेरणार्थक रूप आएगा, जैसे कि भूलना है तो भुलाना आ जाएगा, यानी कि एक जो मात्रा आ की वो एक्स्ट्रा लग जाएगी, पीसना तो पिसाना, मांगना तो मंगाना, इस तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठों से किन्हीं 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप निम्न तालिका में लिखिए, यानी कि जो अभी हमने किया है, मूल क्रिया मिला, फिर उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखेंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले हमें मूल क्रिया दिया गया था और अभी हमें मूल क्रिया नहीं दिया गया है, यानी कि हम अपने जो पार्ट है उसके अंदर से मूल क्रिया ढूंढेंगे, फिर उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप निकालेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सारे आंसर बताऊंगी, बस आपको समझना ये चीज़, एग्ज़ाम में आएंगे 2-3 मार्क्स के लिए, तो आप ये समझ के जाओ और लिख के आना, ठीक है। ओके, तो फर्स्टली आ जाएगा मूल क्रिया में मिलना, और प्रथम प्रेरणार्थक रूप है मिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आ जाएगा मिलवाना। चलना, चलाना, चलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना, लटकना, लटकाना, लटकवाना, करना, कराना, करवाना, तौलना, तौलाना, तौलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, बनना, बनाना, बनवाना, छोड़ना, छुड़वाना और छुड़वाना। तो ये सारे हो गए, पहले तो हमने मूल क्रिया पढ़ लिया, फिर हमने प्रथम प्रेरणार्थक रूप पढ़ लिया और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी बोर्ड गंदा हो गया है, ठीक है, डोंट वरी, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, बस हो गया, समझ गया ना कैसे लिखेंगे एग्जाम में, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से क्या है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। इसका वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, उसके नीचे वो जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए, जाइए वीडियो को देखिए। ओके, चलिए, और एग्ज़ाम में वही लिख के आइए आराम से, सारे आंसर आपको जो मार्क्स मिलेंगे सारे के सारे नंबर्स आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये आता है तो लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।